नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर से अपनी जो बुक थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, उसका अगला पार्ट। अभी तक के पाठों में हमने सीखा कि हमसे गलतियां क्या होती हैं और जब उनका हम भुगतान करते हैं अपनी गलतियों का, और हमारे जीवन में जो होता है उसके लिए जिम्मेदार हम हैं और हम दोष दूसरों को देते हैं जब तक हम अपने अवचेतन मन को समझ नहीं पाते। अभी तक हमने सीखा कि हम गलतियों से कैसे बच सकते हैं, वो अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं, वह दौलत लोगों के पास क्यों नहीं आती, क्या है, तमाम तरीकों को सीखा। अब हम आगे के पाठ में देखते हैं कि आपका अवचेतन मन और सद्भावना मानवीय संबंध, मतलब सद्भावना सबके लिए अच्छी भावना, यानी आप किसी से प्रेम करें या खुशहाल, जैसे माँ एक बेटे से करती है तो सद्भावना पिता एक बेटे से, अच्छा दोस्त अच्छे दोस्त से, या कोई भी आपके प्रति जो शुभ सोचता है या आप उसके प्रति में सोचते हैं, तो ये सद्भावना यानी अच्छी भावना रखना, सद्भावना। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में व्यवहार करें, तो शुरू करते हैं। जैसा आप सोचते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार करें, जाहिर है कि आप भी लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं या आपके अंदर जो फीलिंग्स है वही तो दूसरों के अंदर है। आप अगर सम्मान चाहते हैं कि आपको कोई सलाम करे या नमस्ते करे, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको भी करना होगा, क्योंकि कब तक आपको कोई करेगा। आप अपने आप को बदलें, दुनिया लोग बदलने निकल जाते हैं कि मैं दुनिया को ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, खुद को नहीं बदल पाते। क्या होता है कि विचार, कोई भी शब्द होता है या कुछ भी होता है, वो शुरू में विचार ही तो होता है, एक शब्द होता है, फिर वो विचार बनता है, और विचार को जब आप मनन करते हैं तो वो हकीकत में बदल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, जिसे आप सोचते हैं कि अपने विचारों का मन में मनन करेंगे, जैसे आप बार बार सोचते रहेंगे यार ये बुरा है ये बुरा है, तो आप देखेंगे सच में वो आपके साथ बुरा करने लगता है। या आप सोचते हैं जैसे कहीं जा रहे हो, सोचे ये कुत्ता साला काट लेगा, क्या पता आपको काट ले। जैसा आप सोचें यार बुखार 3 दिन से नहीं आया, क्या पता आ जाए। जैसे आप अपने मन में जिन बातों की छवि छोड़ेंगे, बार बार दोहरा करके अपने दिमाग में, अवचेतन मन में उन बातों को बिठा देंगे, वो हकीकत में बदल देगा। क्योंकि अवचेतन मन के लिए दिन रात, डर सत्य असत्य, काला गोरा, अमीर गरीब, किसी से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, भगवान के दरबार में सब एक हैं, या भगवान एक है, उसके दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता, तो वो यही है अवचेतन मन। इसके दरबार में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। अगर आप इसका उचित प्रयोग या उचित तरीके से इसका प्रयोग करना सीख लेते हैं, तो आप इसके फायदे उठाएंगे। जब चुनना ही है तो अच्छी चीज चुने, हम दुखहाल जिंदगी क्यों चुने। यह आपके हाथ में है कि आप, कहते हैं ना आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो यही है, आप अपने भविष्य को बना सकते हैं, अपने जीवन के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, सब चीज़ आप स्वतंत्र हैं। हमारा संविधान भी स्वतंत्रता का अधिकार देता है और सारे लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जाहिर है, अगर आप अपने प्रति सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान देना पहले सीखें। एक व्यक्ति ऐसे एग्जाम्पल है, वो क्या होता है कि अखबार में जो न्यूज़ छपती है, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है, यानी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, वो चिढ़ जाता था, क्योंकि जो वो देखता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अखबारों में वैसी ही न्यूज़ आती थी, उसकी आशा से अलग न्यूज़ आती थी, वो उनसे जेर होता था, मतलब खिरझिरा जाता था, गुस्सा होता था और गालियां देने लग जाता था न्यूज़पेपर वालों को। लेकिन उसके साथ इसलिए ऐसा इसलिए होता था उसके साथ, क्योंकि वो उन्हें पढ़ करके उन पर विश्वास करता था, उन्हें हकीकत में बदलता था और उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता था। यानी उन्हें एज्यूम करता, आप ज़्यादा बुरी बातें सोचेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपके जीवन में वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसकी छाप आपका अवचेतन मन में छप रही है। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, लेकिन बहुत परेशान रहता था, वो लोगों से झगड़ा कर लेता था, किसी से भी जाकर गाली दे देता था, क्योंकि वो उसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था कि इतना बुराई कैसे हो रही है। फिर उसे डॉक्टर जोसेफ मर्सी मिलते हैं, वो एक जगह लेक्चर दे रहे होते हैं, अपना भाषण दे रहे होते हैं, तो भाषण के दौरान ये व्यक्ति वहीं उनका भाषण सुनने जाता है। जब भाषण खत्म होता है तो बाद में 5 मिनट मिलने के लिए समय मांगता है और बताता है पूरी बात की ऐसी बात है। डॉक्टर जोसेफ मर्सी कहते हैं, जो हो रहा है होने दो, आप अपने आप को बदलो, आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा।
इतना कहते हैं वो व्यक्ति भी सोचता है और समझता है, उसकी पत्नी भी उसके लिए प्रेयर करती है और दिन रात दोनों मिल करके प्रेयर करते हैं। आज वो खुशहाल है और न्यूज आराम से पढ़ता है, चुटकुले पढ़ता है और वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसने न्यूज़पेपर वाले को कुछ नहीं कहा, दुनिया से झगड़ा नहीं किया इस बार, बस उसने अपने मन में अपनी शांति को काबू करके रखा, यानी अपने मन को काबू में कर लिया, उसके सारे चीज़ें कंट्रोल में उसे लगने लग गई, वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ऐसे ही एक महिला थी, वो औरतों से नफरत किया करती थी। उसे लगता था कि औरतें बुराई करती हैं, सबसे चुगली कर देती हैं, लेकिन उसे पुरुष अच्छे लगते हैं। जाहिर सी बात है, सबको ऐसा ही होता है, लेकिन वो औरतों को देखना ही नहीं चाहती, तो उसे पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक कंपनी में ऑफिसर रैंक पर थी, यानी ऊंचे पद पर थी, और नीचे वाली इस तरह से जलती रहती थी। हमेशा उसे लगता था कि ये मेरी चुगली करती हैं और बुराई करते हैं, जिसके कारण मेरा बॉस मुझे कभी इनाम नहीं देता है, मेरी कभी बड़ाई नहीं करता। वो इस वजह सोचते सोचते इतना परेशान हो जाती थी कि वो लड़कियों से हमेशा लड़ जाती थी। लेकिन उसे धीरे से जब इस बुक को पढ़ा और उसने अवचेतन मन के कार्य को समझा, असल में उसके जीवन में जो हो रहा था, जो वो कर रही थी, वो उसके लिए खुद जिम्मेदार थी। जब उसे यह बात समझ में आती है, वो अपने अवचेतन मन को शांत करती है सोने से 5 मिनट पहले और सो के जगने के 5 मिनट बाद तक। यानी इस समय क्या होता है, आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड शांत हो चुका होता है और सब कॉन्शियस माइंड ऑन होता है। वो आराम से बात करती है, उससे छाप छोड़ती रहती है, लोरी की तरह दोहराती है। 6-7 दिन बाद देखती है उसका मन शांत होता है। आज उसकी जो पार्टनर है एक लड़की है, यानी वो लेडीज पार्टनर के साथ रहती है। आप देखेंगे जो जितना नफरत करती थी वो लेडीज पार्टनर के साथ रहती थी। इसी प्रकार सिकंदर सिकंदर नहीं, अशोका, हमारे देश के सम्राट, महान सम्राट अशोक, वो भी बहुत सारे कत्ल किया करते थे, लाखों लोगों को मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो राजा थे, हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने सब बंद कर दिया और धर्म के न्याय पर चलना शुरू कर दिया। इसी प्रकार थोड़ा सा देखेंगे, इस महिला ने भी लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया और शांति से, जिससे वो नफरत करती थी, उन्हीं के साथ रहने लगी। यानी जो राजा होता है, जैसे सिकंदर अशोक थे, उन्होंने सब बंद किया और न्याय के मार्ग पर चलने लगे। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि हम आदत के अनुसार जीने वाले प्राणी हैं। हम हमेशा आदतों के अनुसार जीने वाले प्राणी हैं, आदतों के विपरीत नहीं। जैसे साइकिल चलाने, कुछ भी हमारी आदत में शुमार हो जाता है, यानी हाँ एक हिस्सा बन जाता है हमारी ज़िंदगी का। हमें रोज़ उठना है, पढ़ना है, खाना है, मंजन कुल्ला, सब यही है और यही ज़िंदगी है। जो लोग इसे बदलना चाहते हैं वो बदल सकते हैं, मतलब कि आप सुबह का शाम, शाम को सुबह बदल सकते हैं, लेकिन हम आदत के अनुसार जीने वाले प्राणी हैं। जानवर, जैसे कि जानवर होते हैं, वो व्यक्ति के अवचेतन मन को भांप के उसके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। आप देखेंगे कभी गली में कुत्ता हो या जानवर हो तो वो आपको दौड़ा लेंगे, लेकिन जब आप हिम्मत करके उनको घूरते हैं या उनकी तरफ दौड़ते हैं तो भाग जाते हैं, क्योंकि वो आपका अवचेतन मन पढ़ लेते हैं कि ये जीत पाएगा हमसे कि नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएगा तो यहीं काटेंगे, और जीत जाएंगे तो भैया भाग जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो भूत शैतान होता है, जिसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो बाबा होते हैं निकालने वाले, देखते हैं मारते हैं 2 कंटाप छड़ी अड़ी धर दिए तो भाग गया, और थोड़ा डरे तो वो भी डर गए, पता चला उनको बाबा को आने लगे भूत प्रेत। ये सिस्टम, मतलब पूरा खेल यहाँ पर क्या है, विश्वास का है, हिम्मत का है। अगर आप कहीं भी विश्वास से कहीं भी कुछ भी करेंगे तो आपके लिए संभव है, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है और कोई भी चीज़ संभव नहीं है जब तक कि आप नहीं चाहते। इसी प्रकार क्या होता है, एक बार एक सेल्समैन था, वो हमेशा सोचता रहता था कि मेरा मालिक जो मेरा बॉस है मुझे कभी गिफ्ट नहीं देता, ये नहीं देता, और 10 साल से ज़्यादा वो उस कंपनी में वर्षों से काम कर रहा था। उसने अपने सारे कागजात दिखाए, वो सारे सेल्समैनों से अच्छा था, सबको गिफ्ट मिलता था, इनाम मिलता था, परंतु उससे नहीं मिलता था, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि उसे कभी नहीं मिले, और उसे नहीं मिलता था। वो सोचता था मेरा बॉस मेरा कभी भला नहीं चाहता, वो हमेशा मेरी बुराई करता है, और उसके साथ वैसा ही होता था, क्योंकि वैसा उसने सोचा था। लेकिन जब उसने अवचेतन मन के खेल को समझा कि वो जो उसके साथ हो रहा है वो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, ना कि उसका बॉस, ना कि उसका मालिक, कोई नहीं, वो स्वयं जिम्मेदार है। उसने अपनी गलती को सुधारा। आज उसका बॉस उसे इनाम देता और साथ में उसे कहीं भी पार्टी और बड़े फंक्शंस वगैरह में लिवा कर जाता है, क्योंकि उसने अपनी सोच बदली थी। बॉस को नहीं बदला था, ना ही खुद को बदला, अपनी सोच बदली थी। यानी हम बाल ऊपर कर लें, ये शर्ट पैंट पहन के सोचे, अब हम बदल गए। यहाँ से कुछ नहीं होता है, सोच बदलनी पड़ती है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आप
चाहे जितना नहा धो लें, लेकिन अगर मन आपका साफ नहीं है तो बेकार है आपका सब। उसी प्रकार आप अपने मन को शांत करें, आप देखेंगे कि आपका जो बाहरी जीवन है, संसारिक जीवन है, ऑटोमेटिक बदल चुका है, यानी वह स्वतः बदल जाएगा अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति या ताकत आपको तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप स्वयं को न बदलना चाहें। जैसे कि जब आप इलाज कराने जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को अपनी पूरी मर्ज की दवा नहीं, पूरा मर्ज नहीं बताएं या आप ठीक नहीं होना चाहें तो डॉक्टर आपको चाहकर भी सही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर के बस में है ही नहीं जब तक आप अपनी पूरी बात नहीं बताएंगे। अवचेतन मन में कुछ लोग क्या करते हैं, अरे भगवान सुन रहा है, अरे यार भगवान क्या है, आपका अवचेतन मन ही तो है, पूरी बात कहें, विश्वास से कहें और वो काम होगा। इसी प्रकार कहते हैं दुनिया का हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। देखा जाए तो सम्मान की ही लड़ाई है। पता चला चौराहे में हम बाइक लेकर जा रहे हैं, कोई आया, अरे भैया हटो, अरे बे बोल दिए हमको, इसी में लड़ा पड़े। भैया पूरी लड़ाई सम्मान की है। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरा भी सम्मान चाहता है। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो दूसरा भी इज्जत चाहता है। अगर आप रौब से यानी शौक से, फुर्रकबाजी से घूमना चाहते हैं तो दूसरा भी घूमना चाहता है। आप स्वयं को बदलें, दुनिया नहीं। अगर आप स्वयं को बदल लेंगे तो दुनिया बदली हुई नजर आएगी। आगे हम देखते हैं क्या होता है कि हमारा जो अवचेतन मन होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के अनुसार काम करता है, यानी आप जैसे विचारों की इस पर छाप छोड़ेंगे वैसे ही निकल जाएगा। यानी अगर एक शीशा हो उस पर हम ऐसे करके रखें, इधर से लाइट मारे तो इधर निकल जाएगी। परावर्तन, अपवर्तन, वही नियम। ऐसे ही जब हम दबाव से काम करते हैं और चेतन मन में छाप छोड़ते हैं तो वो बातें ऐसे आके ऐसे निकल जाती है। यानी जैसी बात डालेंगे वैसा आपके जीवन में होगा। तो हमें अच्छी बातों को डालना होगा। लोग सोचते हैं मैं शांत कैसे रहूं, सबसे बड़ा सवाल आता है यार मैं शांत कैसे रह सकता हूं, यार मैं खुश कैसे रह सकता हूं। ये तमाम तरीके के लोग सवाल करते हैं, मैं शांत, मैं खुश कैसे रह सकता हूं जब लोग मुझे नहीं खुश रहने देते। अरे यार तुम मन में शांत हो जाओ, दुनिया तुम्हें खुशहाल नजर आएगी। कैसे होता है, खुद के साथ कैसा व्यवहार करे, दुनिया को पसंद नहीं करता, व्यक्ति के साथ नहीं पसंद करता। जो दुखी व्यक्ति होता है वो लोगों का साथ पसंद करता है, लेकिन लोग उसका साथ नहीं पसंद करते। पता है क्यों? क्योंकि जो दुखी व्यक्ति होता है जब वो साथ तो पसंद करता है, वो लोगों के साथ रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे लगता है जब मैं दुखी हूं तो ये खुश क्यों है, और उनकी टांग पकड़ के घसीटने लगता है, उनकी बुराई करने लगता है, और उसके साथ जो हो रहा होता है वो खुद को कोसता रहता है और लोगों को भी कोसने लग जाता है। जिनके साथ जो उनका भला चाहते हैं वो उसकी भी बुराई करने लग जाता है, लोग उससे दूर चले जाते हैं। वो साथ पसंद करता है लेकिन उसे साथ मिलता नहीं है। कुछ समय के लिए लोग उसके साथ रहते हैं, फिर उसे साथ छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं ना जो दुखी है उसका दुनिया में कोई साथ नहीं देता। कारण यही है कि वो उनकी बुराई स्वयं करने लग जाता है, यानी जो उसकी मदद भी करना चाहते हैं वो उनकी भी बुराई करने लग जाता है। लाखों एग्जाम्पल मिल जाते हैं। इसी प्रकार हमको जो हमारी भलाई कर रहा हो, जो हमारी अच्छाई कर रहा हो, उसकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि आप जैसी बातों का मनन करेंगे, जैसी बातों को सोचेंगे, वैसी ही प्रतिक्रिया आपका अवचेतन मन आपके लिए देगा। जब किसी नई जगह पर जाएं या जॉब करने जाएं तो उस जगह से प्रेम करें, वहां के लोगों से प्रेम करें। वहां पर ये नहीं सोचें मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप सच में अपने आप को अकेला पाएंगे। दुनिया में सब लोग व्यवहार कमाना चाहते हैं और आप भी कमाना चाहते हैं, तो लोगों से व्यवहार बनाएं, अपने मन को शांत रखें, सबसे सद्भावना से बात करें, सम्मान से बात करें, आपको सम्मान मिलेगा। किसी को भी इतनी अनुमति नहीं दें सम्मान के चक्कर में कि वो आपका यूज करें, यानी कभी किसी के सामने इतना नहीं झुकें कि वो आपकी पीठ को सीढ़ी समझ के उस पर पैर रख के निकल जाए। यानी आप जैसे किसी की ज्यादा इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वो व्यक्ति उस लायक होना चाहिए जिसे आप इतना सम्मान दे रहे हैं, तभी तो आपको बदले में मिलेगा। जैसे वो एक बगुला और लोमड़ी की कहानी नहीं है, तो लोमड़ी की क्या होता है, थोड़ा सा कहानी बता दूं। लोमड़ी के गले में एक हड्डी फंस जाती है, तो बगुला वहीं पर मछली मार रहा होता है, तो लोमड़ी जाती कहता है मेरे गले पे फंस गया है, आप इसे निकाल दो अपनी चोंच से तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो बगुला सोचता है सही बात है, लाओ निकाल दें, मदद कर दें, क्योंकि बगुला ज़्यादा बुद्धिवान नहीं होता, लोमड़ी बहुत चालाक। गर्दन डालता है और निकाल देता है हड्डी। उसकी जब हड्डी निकल जाती है तो बगुला कहता है मेरा इनाम दीजिए। तो इस पर जवाब क्या देता है जो वो रहता है लोमड़ी, इस पर जवाब क्या कहती है, शुक्र माना जब तेरी गर्दन मेरे मुंह पर थी तो मैंने तेरी गर्दन को दबोचा नहीं, वरना 2 झटके में तेरी गर्दन अलग कर देता। मतलब आप समझे, अच्छाई उन्हीं के साथ करें जो आपकी कीमत को समझें, झुकें उन्हीं के सामने जो आपकी कीमत को समझें।
उन्हीं की मदद करें जो आपकी मदद को समझें। फालतू में उड़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको यूज करने वाले बहुत मिल जाएंगे, उनसे बचें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना सीखें। सो अब हम आगे की स्टोरी आगे के पार्ट में देखते हैं। सो नमस्कार।